रामायण की गाथा में एक ऐसा पात्र है जो विशालता, बल और त्याग का प्रतीक है। रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण एक ऐसा योद्धा जिसकी लंबाई पर्वतों के समान थी, आवाज गड़गड़ाहट जैसी थी और भूख अग्नि के समान। लेकिन उसकी पहचान सिर्फ उसकी विशाल काय से नहीं थी, बल्कि उसके भीतर छिपे उस चरित्र से थी जो धर्म और अधर्म के बीच फंसा हुआ था। आज हम जानेंगे कुंभकर्ण का पूरा जीवन, उसकी असाधारण लंबाई, अद्भुत मोटाई, अपार वजन और वह बलिदान जिसने उसे इतिहास का अमर पात्र बना दिया। कुंभकर्ण राक्षस राज विश्रवा और राक्षसी कैकसी के पुत्र थे। उनके अन्य भाई बहन थे रावण, विभीषण और शूर्पणखा। राक्षसों की परंपरा में कुंभकर्ण को एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा और विद्वान माना जाता था। उसे संस्कृत, राजनीति और युद्ध शास्त्र का ज्ञान था, लेकिन उसका शरीर सामान्य नहीं था। वह जन्म से ही असामान्य रूप से बड़ा हुआ था। कहते हैं कि जब वह जन्मा तो माता कैकसी ने स्वयं कहा, यह पुत्र तो मानो स्वयं पर्वतों का रूप है। रामायण और अन्य पौराणिक कथाओं में कुंभकर्ण की लंबाई 600 धनुष और मोटाई 100 धनुष बताई गई है। एक धनुष लगभग 2.5 फीट 75 सेंटीमीटर, 600 धनुष 1500 फीट लगभग 457 मीटर, 100 धनुष 250 फीट लगभग 76 मीटर। यह मतलब है कि कुंभकर्ण की ऊंचाई 150 मंजिला इमारत जितनी थी। कल्पना कीजिए, जब वह चलता था तो पृथ्वी कांपती थी, उसका कंधा बादलों को चीरता था। जब वह बोलता था तो पंछी उड़ना छोड़ देते थे। वास्तविक वजन तो ज्ञात नहीं, पर कुछ ग्रंथों में उसे 93 टन तक का बताया गया है, यानी 13 वयस्क अफ्रीकी हाथियों के बराबर। जिसके भोजन का पैमाना भी अनोखा था। एक बार के भोजन में 1000 नारियल, 500 केले के गुच्छे और 20 बैलों का मांस। कुंभकर्ण ने घोर तपस्या की थी। जब ब्रह्मा प्रकट हुए तो देवताओं को डर हुआ, क्योंकि यदि कुंभकर्ण अमरता मांगता तो कोई नहीं रोक सकता था। देवताओं ने सरस्वती जी से विनती की और वरदान मांगते समय कुंभकर्ण की जीवा पर निद्रासन शब्द रख दिया। कुंभकर्ण अमरता की जगह निद्रासन बोल गया और उसे वरदान मिला कि वह साल में केवल 1 दिन जागेगा, बाकी समय सोता रहेगा। यह वरदान नहीं, शाप बन गया। लेकिन कुंभकर्ण ने उसे भी स्वीकार किया और जब भी जागता युद्ध में दुश्मनों को धराशायी कर देता। जब राम और रावण का युद्ध चरम पर था, तब रावण ने याद आया कुंभकर्ण। उसे जगाने के लिए हजारों सैनिक लगे, नगाड़े, हाथी, भोजन और शंखनाद। 7 दिन बाद जब कुंभकर्ण जगा, भूख, क्रोध और जिज्ञासा से वह थर्रा उठा। रावण से मिलने पर उसने कहा, हे भ्राता, तुमने सीता का हरण कर अधर्म का कार्य किया है। यह युद्ध तुम्हारे विनाश की ओर है। फिर भी भाई धर्म निभाने के लिए वह युद्ध में गया। जब कुंभकर्ण युद्ध में गया तो वानरों की सेना डर के मारे पीछे हट गई। हनुमान, अंगद, नल, नील सभी ने प्रयास किया, लेकिन कुंभकर्ण का शरीर अडोल पर्वत सा था। तब स्वयं राम ने धनुष उठाया। विजय पर्व की एक निर्णायक घड़ी थी। एक ओर धर्म, दूसरी ओर धर्म के पक्ष में लड़े राक्षस। कुंभकर्ण ने अंततः राम के बाणों से वीर गति पाई, लेकिन जाने से पहले उसने कहा, प्रभु, मेरे प्राण अधर्म के लिए नहीं, केवल भातृ प्रेम के लिए अर्पित है। कुंभकर्ण की मृत्यु पर रावण भी रोया। विभीषण ने कहा,
वह केवल योद्धा ही नहीं, ज्ञान का सागर था। इतिहास ने उसे एक राक्षस के रूप में नहीं बल्कि एक संघर्षशील आत्मा के रूप में याद किया, जो शक्ति और विवेक दोनों का प्रतीक था। क्या ऐसा कोई मनुष्य वास्तव में हो सकता है? 1500 फीट ऊंचाई पर उसका शरीर भरा अनुपात नियमों को तोड़ता है। वैज्ञानिक मानते हैं यह एक प्रतीकात्मक वर्णन है जो कुंभकर्ण की अवचेतना शक्ति को दर्शाता है। फिर भी भारतीय पुराणों का विज्ञान केवल मापन तक सीमित नहीं, उसका उद्देश्य मनुष्य को आदर्शों और दोषों के बीच भी यात्रा दिखाना है। कुंभकर्ण एक आदर्श उदाहरण है कि एक योद्धा चाहे जितना भी शक्तिशाली हो, उसका विवेक ही उसकी पहचान बनता है। उसकी विशाल काय के भीतर एक नर्म हृदय था जो धर्म को समझता था और बलिदान देने से नहीं डरता था। तो अगली बार जब आप कुंभकर्ण का नाम सुने, केवल एक सोते हुए राक्षस को न देखें बल्कि उस युग पुरुष को देखें जिसने धर्म और भाई धर्म के बीच झूलते हुए वीर गति पाई। जय श्री राम।